आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संयुक्त व्यंजनों के बारे में। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे अयोगवाह के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपधमानीय। इससे पहली वीडियो में हमने महेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ा था। महेश्वर सूत्र में जो व्यंजनों के प्रत्याहार है वे कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ऊष्म व्यंजन पढ़ लिया हमने, अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिया और हमने ये जाना कि स्वर का जो प्रत्याहार है और व्यंजन का जो प्रत्याहार है हल, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, पाणिनि द्वारा जो 14 महेश्वर सूत्र बताए गए उनमें संयुक्त व्यंजनों का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन हम कहीं अलग से व्यंजन नहीं है, ये दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस संयुक्त व्यंजनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका सीटेट और यूपीटेट के एग्जाम्स में अक्सर आ जाता है, लेकिन हम उस क्वेश्चन को ज्यादातर गलत कर देते हैं क्योंकि हमें छोटी छोटी बातों का पता नहीं होता। जैसे हमारे संयुक्त व्यंजन, जैसे हमारा संयुक्त व्यंजन है अक्षय, जिसे क्षत्रिय वाला होता है अक्षय, तो ये कैसे बनेगा? ये क प्लस श। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जो हमारा क है इस पर हलंत है और दूसरे पर इस पर हलंत नहीं है। इसका मतलब है जो ये आपका अर्ध व्यंजन हुआ और ये आपका स जो है ये आपका इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है, यानी कि या तो आपका ऐसा लिखा होगा या ऑप्शन में आपका लिखा होगा क इसके नीचे हलंत होगा और श के नीचे भी अगर हलंत है तो आगे अ भी लिखा हुआ होगा। इन दोनों में से कोई सा एक लिखा होगा, यही हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम पता चल जाता है अक्षर जो है क और स से बनता है, लेकिन हमें हलंत लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए संयुक्त व्यंजनों में इस तरह का क्वेश्चन अवश्य आता है, इसलिए आप ध्यान रखिए जो पहला है इस पे हलंत लगा हुआ है और इस पे हलंत लगा हुआ नहीं है, इट मींस इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसी तरह से आता है त्र, त प्लस र और इसमें हलंत लगा हुआ मिलेगा और उसमें हलंत लगा हुआ नहीं मिलेगा, यानी कि इसके साथ स्वर है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं त प्लस र प्लस अ, ये हो जाएगा अज्ञ। ज्ञानी वाला जो होता है ज प्लस नियम, इस पर आपका अवश्य क्वेश्चन आता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ज प्लस न्यो प्लस अ। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक होता है प्र प्लस र या प प्लस र प्लस अ, इस तरह का आपका क्वेश्चन आता है। कोई सा भी आपका संयुक्त व्यंजन आ जाता है तो आपको संयुक्त व्यंजनों को लिखने में देखना है वो किस किस व्यंजन से मिलके बना है और कौन सा व्यंजन आपका अर्ध व्यंजन है और कौन सा आपका स्वर को साथ लिए हुए है, इट मींस यानी किस पर हलंत है और किस पर हलंत आपका नहीं है। एक आपका इससे क्वेश्चन आ जाता है। इसके साथ साथ संस्कृत वर्णमाला में अयोगवाह है। अयोगवाह से हमारा मतलब है कि वे वर्ण जो आपके ना तो स्वर में गिने जाते और ना हमारे व्यंजन में गिने जाते। अयोगवाह उन वर्णों कहेंगे जो आपके ना तो स्वर में गिने जाएंगे ना ही व्यंजन में गिने जाएंगे। इसमें एक है अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि ये आपकी ये बिंदी लगेगी, इसे अनुस्वार बोलेंगे। और इसमें भी आपको संस्कृत की जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको जैसे आपका कंगा ये लिखा मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको कहीं पर ये भी लिखा मिलेगा क और यहां पर अंग घ, कंगा। इस तरह से आपका लिखा मिलेगा कंगा। गंगा
ये आपका लिखा मिला सकता है। हिंदी व्याकरण के अनुसार ये सही है और संस्कृत व्याकरण के अनुसार ये सही है। क्या होता है अगर यहां पर अनुस्वार है तो जब इसे हम इस तरह लिखते हैं तो अनुस्वार किस तरह चेंज होता है, ये ध्यान रखिए। इसके अनुस्वार के बाद हम देखेंगे कौन सा वर्ण आ रहा है, और जो भी वर्ण आएगा अनुस्वार के बाद उस वर्ण के वो वर्ण किस वर्ग में है। जैसे हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो जो आपका अनुस्वार है वो आपके पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा। जैसे आपका गंगा था, ये अनुस्वार था, ये अनुस्वार हट के आपका पंचमाक्षर ये बन गया आपका अंग, और ये क्या आपका नीचे लिखा गया। इस तरह से आपका अनुस्वार पंचम अक्षर में चेंज हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा तंतु, ये आपने पढ़ा होगा, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन अनुस्वार को अगर हमें चेंज करना हो तो कैसे लिखेंगे, त, और ये अनुस्वार आपका पंचम अक्षर यानी जो त है जिस वर्ग का है त उसके पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा। त वर्ग का पंचमाक्षर है न, तो ये आपको इस तरह से लिखा मिलेगा तंतु। इसी तरह से आप चंचू, चंचू है, ये आपका च वर्ग है, च आ रहा है, च वर्ग कौन सा है हमारा, च वर्ग, ये इसमें नियम लिखी मिल जाएगा। चंचू आपका इस तरह से लिखा मिलेगा। या चंचल कह सकते हैं, चंचल, आपने देखा होगा चंचल ऐसे भी लिखा होता है और चंचल आपका ऐसे भी लिखा होता है। यानी कि आपका अनुस्वार पंचमाक्षर में चेंज हो जाता है। अनुस्वार किसे कहेंगे, अनुस्वार से हमारा मतलब है जिनके उच्चारण में नाक से हवा निकले उन्हें हम अनुस्वार कहेंगे। आप देख सकते हैं जिनके उच्चारण में नाक से हवा निकले उन्हें अनुस्वार कहेंगे। इसी तरह से हमारे अयोगा हुए और ये होते हैं अनुस्वार हो गए, और ये होता है आपका विसर्ग। विसर्ग इसकी बिंदी होती है, ये विसर्ग का मतलब विसर्ग उन्हें कहेंगे जब उच्चारण करते हैं तो ह की ध्वनि निकलती है। जैसे राम, राम, इस तरह से आपकी ह की ध्वनि निकलेगी तो वो आपका अनुस्वार होगा। इसके साथ साथ संस्कृत व्याकरण में जिह्वा मूल्य आते हैं। जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य हमारे आधा विसर्ग होगा। जैसे ये तो हमारा विसर्ग हुआ, जिह्वा मूल्य का मतलब आधा विसर्ग, यानी कि हमने ये अनुस्वार लिखा और अगर हम इसे नीचे से मिटा दें और इसी तरह से हम इसे ऊपर से मिटा दें तो ये आपका बन जाता है जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य यानी कि जो जिह्वा है हमारी उसके मूल से जो बोले जाते हैं उन्हें जिह्वा मूल्य कहेंगे। अगर का विसर्ग के बाद यानी विसर्ग के बाद अगर क या ख आ रहा है तो विसर्ग हमारा जिह्वा मूल में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद क ख अगर आ रहा है तो विसर्ग हमारा जिह्वा मूल में चेंज हो जाएगा। कैसे, आप देखिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बालके, बालके इसमें विसर्ग आ रहा है क्रीडति, बालके क्रीडति, इसमें विसर्ग है तो विसर्ग के बाद हमारा क वर्ण आ रहा है तो विसर्ग हमारा जिह्वा मूल में चेंज हो जाएगा। कैसे हम लिख देंगे, बाल, तो ये विसर्ग जो था इसे हमने जिह्वा मूल में चेंज कर दिया, यानी कि आधा ये कर दिया, आधा ये कर दिया, यानी कि ये कह सकते हैं आप विसर्ग जो है आपका आधा हो जाएगा, विसर्ग आपका आधा हो जाता है। ये इस तरह से हम इसे लिख देते हैं क्रीडति। उसके बाद एक होते हैं हमारे उपपदमान्य। विपदमान्य और जिह्वा मूल सेम ही होते हैं, लेकिन अगर विसर्ग के बाद
प और फ आ रहा है, विसर्ग के बाद प और फ आ रहा है, तो विसर्ग हमारा उपधमानीय में चेंज हो जाएगा, प और फ। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वृक्ष है, वृक्ष है फलती, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा वृक्ष, और ये जो विसर्ग था हमारा ये उपधमानीय में चेंज हो गया, फलती। सेम है दोनों, लेकिन यहां पर इसे हम उपधमानीय कहेंगे और यहां पर इसे हम जिह्वा मूल्य कहेंगे। इस तरह से हमने टोटल संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन किया, महेश्वर सूत्र का अध्ययन किया, महेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहारों का अध्ययन किया। हमने देखा मूल स्वर क्या है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो इसके मैंने ये आपका 5th पार्ट है, इसके साथ साथ मैंने एक पार्ट और बनाया है, उसमें मैंने ट्रिक का यूज किया है कि हम किस तरह से इनके वर्णों के उच्चारण स्थान को छोटी छोटी कहानियों से याद कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आप एक ही वीडियो में सारे वर्णों के उच्चारण स्थान भी सीख लेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, एक हमारा क्वेश्चन यूपीटेट और सीटेट में गिनतियों से संबंधित आता है। हम सीखेंगे किस तरह से हम आसानी से संस्कृत की गिनतियों को सीख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ लिखना है कमेंट्स बॉक्स में, अगर आपको पसंद नहीं आती या पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसे दबा दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके साथ साथ बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।